जय सियाराम मित्रों। आप देख रहे हैं मत अनुसार और मैं हूं हेमेंद्र उमरकर। मित्रों, आप लोगों को पता ही है कि दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था जिसका नाम था रामायण, जो रामानंद सागर जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसमें एक प्रसंग आता है कि जिस समय भगवान राम को अयोध्या का राजा बनाने का समय आया और राजा दशरथ जी ने विचार किया और विचार करने के बाद जब सारी तैयारियां हो गई तो उसके बाद में ये बात मंथरा को पता चलती है कि राम राजा बनने वाले हैं। और जब मंथरा को ये बात पता चली तो उससे रहा नहीं गया, क्योंकि उसके अंतःकरण में डाह, जलन, ईर्षा ये सब उत्पन्न हो गई और उसने एक षड्यंत्र रचा कि कैकेयी जी को ये सारी कहानी बताई और कहानी सही नहीं बताई। कैकेयी जी को भड़काने के लिए उसने उलुल जुलुल कुछ भी बताते रही कि तुम दासी बन जाओगी, भरत को कारागार में डाल दिया जाएगा, राम राजा होंगे तो तुमको प्रताड़ना झेलना पड़ेगा और तुमको बहुत सारी परेशानी हो जाएगी, और ये जो राम को राजा बनाने का जो निर्णय लिया गया है ये 15 दिन पहले ही लिया गया है। ये सारी बातें मनगढ़ंत, जिसमें कुछ सत्य और कुछ असत्य मिलाकर कैकेयी जी को भड़काने का काम मंथरा ने किया था। और फिर बाद में कैकेयी जी राजा दशरथ से वही 2 वरदान मांगती है कि 14 वर्ष का भगवान राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक। अब मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूं? ये कहानी बताने का मेरा एक ही तात्पर्य ने कितना बड़ा षड्यंत्र किया कि राम राज्य ना हो। राम राज्य को बाधित करने के लिए मंथरा ने कितना बड़ा षड्यंत्र किया, और वही षड्यंत्र हमारे देश में भी चल रहा है कि हमारा देश भी आगे ना बढ़े। राम राज्य की तो बात हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम सुराज आने के मार्ग में तो चल सकें। तो सुराज आने के लिए जो हमारे देश की सरकार कर रही है वर्तमान में, तो उसमें भी बाधा डालने के लिए उसी मंथरा के जैसे उस समय में त्रेता युग में मंथरा ने कार्य किया था, वैसे ही देश को भड़काने का काम आज के डेट में वर्तमान समय में राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, उसका प्रमाण यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक्स पे एक पोस्ट लिखा, और पोस्ट में क्या लिखा मैं आपको बता देता हूं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट और देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। यह वाक्य राहुल गांधी जी ने एक्स पे लिखा था। तो मित्रों, ये जेनजी शब्द क्यों लिखा गया? क्योंकि अभी आप लोग तो जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले तुम्हारे नेपाल में क्या हालत हुई थी। जेनजी लोगों ने पूरा आंदोलन खड़ा करके जहां तहां आग लगा दिया था, तोड़फोड़ कर दिया था, है ना, जिसका एक वीडियो इसके पहले मैंने बनाया भी था। तो वही तोड़फोड़ वाली हालत, वही इरादा कि वैसा ही हिंदुस्तान में हो, ये माननीय राहुल गांधी जी उसी की अपेक्षा कर रहे हैं कि देश को भड़काओ, है ना, और देश में दंगे कराओ। और उसका दूसरा प्रमाण है, अभी अभी आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र के
एक नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के अबू आजमी, उन्होंने भी ट्वीट किया और उसमें उन्होंने क्या कहा कि कुर्बानी देने का समय आ रहा है। मुसलमानों को चेताया कि कुर्बानी देने का समय आ रहा है। ये सारे चीजों को अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ही इसका निष्कर्ष निकलता है कि देश को भड़काने की बात ये लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग। लेकिन वो लोग शायद भूल रहे हैं कि हमारा देश कितना मजबूत है, हमारा देश कितना समझदार है और धैर्यवान है कि हमारे देश में ऐसी नेपाल जैसी घटना हमारे देश में हो ही नहीं सकती है ना। नेपाल जैसी घटना हमारे देश में हो नहीं सकती है। ये चाहते हैं कि श्रीलंका जैसे हो जाए हमारे हिंदुस्तान में, ये चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसे हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे देश की जेनजी, मालूम है उनको, हमारे देश की जेनजी को ये पता है कि देश में कितना विकास हो रहा है और हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वह नौजवानों के लिए, नवयुवकों के लिए क्या क्या कर रही है और क्या क्या आगे उनका प्लानिंग है उन लोगों के लिए करने के लिए। अब हमारे देश की जेनजी ने कल परसों में तो दिखाई दिया कि ये लोग 80,000 से लेके 2 लाख तक के मोबाइल के लिए सुबह 3 बजे 4 बजे लाइन लगा रहे हैं, है ना। आपने देखा ही तो है कि कितनी भारी लाइन लगी थी। तो ये है हमारे देश की जेनजी, नेपाल के जैसे नहीं है। अब नेपाल की जेनजी, मैं उनको दोष नहीं देता हूं, वहां की सरकार, वहां का भ्रष्टाचार, वहां का परिवारवाद, इसको देखते हुए वो लोग अपना आंदोलन तैयार किए और वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिए। और यहां तो नरेंद्र मोदी जी का एक ही मंत्र है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मेरे देश के देश प्रेमियों, देशवासियों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ये ऐसी अफवाहों पे ध्यान ना दें, इनके षड्यंत्र को कामयाब ना होने दें। और मुझे विश्वास है कि आप लोग ये विपक्ष वालों का जो षड्यंत्र है इसको कामयाब नहीं होने देंगे। बस आज इतना ही। तो आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय सिया राम, सादर प्रणाम।